भाई किसी मित्र ने पूछा है कि भगवान सबसे बड़ी शक्तियाँ किसको देता है? या कहा जाए कि भगवान को कैसा इंसान सबसे ज़्यादा पसंद आता है? तो भई मैं तो ये नहीं मानता कि भगवान हमसे कहीं बाहर है। और कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर रहा है। आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी है। आप चाहो तो बहुत शक्तिशाली बन सकते हो, नहीं चाहो, नहीं कुछ करो तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि हमारा ही कोई दिव्य रूप है, जिसको हम भगवान बोल सकते हैं। कबीर साहब जैसे बोलते हैं ना, बूँद और समुद्र की वो एनालॉजी देते हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र का एक छोटा-सा कण, एक बूँद, उसको लगता है कि मैं अलग हूँ, मैं बूँद हूँ, और उसके अचेतन मन में कहीं ये बैठा हुआ है कि कोई समुद्र है बहुत विराट। और उसकी एक झलक मिल जाए तो फिर सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तो बूँद ढूँढने जाती है समुद्र को। तो बूँद को करना क्या है, अपनी बाउंड्री से बाहर देखना है। बूँद ने जानबूझकर अपनी अपनी ही अपने ही कर्मों से एक बाउंड्री बना दी अपने चारों तरफ, और उस बाउंड्री के पार वो बूँद देख नहीं सकती। इसलिए बूँद अपने आप को बूँद मानती है, अलग, एक बिल्कुल छोटी-सी बूँद, और समुद्र का कुछ पता नहीं। अब बूँद को कहीं से मैसेज मिलता है कि ये जो बाउंड्री है ये है गड़बड़, तो इस बाउंड्री को ख़त्म कर किसी तरह। और बूँद ऐसा करती है और देखती है कि समुद्र है, और वो अलग है ही नहीं, पहले भी नहीं थी। बूँद तो समुद्र ही थी। तो कबीर साहब कहते हैं, बूँद समानी समुद्र में। जब ऐसी रियलाइज़ेशन हो जाए तो बूँद तो समुद्र बन गई। ऐसे ही जिसको हम भगवान बोलते हैं, भगवान बोलो, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी बोलो, वो एक ही शक्ति होगी ना। उसके नाम अलग-अलग रख दिए अलग-अलग जगह के लोगों ने, उनकी जो भाषा रही होगी उसके हिसाब से। तो किसको, कौन शक्तिशाली बनेगा जो अपनी इस बाउंड्री को पार कर दे? शक्तिशाली तो वो पहले भी था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं समुद्र का हिस्सा हूँ। लेकिन अब पता चल गया तो वो समुद्र है वो तो। कहाँ बूँद और कहाँ समुद्र। तो निस्सीम, अब समुद्र तो एक एनालॉजी है ना, समुद्र, हमारे समुद्र की तो सीमा है बाहर के समुद्र की। लेकिन ये जो अंदर का समुद्र है, इसको हम कहते हैं कि बाउंडलेस है। स्पेस और टाइम की कोई भी कंडीशन उस पे लागू नहीं होती, क्योंकि निस्सीम है, कोई सीमा नहीं, अनंत है, कोई अंत नहीं, और अनादि है। कोई समय की ये नहीं कह सकते कि कब शुरू हुआ, कब अंत होगा, ना शुरू हुआ ना अंत, निस्सीम है, समय में भी और स्पेस में भी। तो उसकी झलक मिल जाए थोड़ी बहुत, बूँद को ज़रा-सी भी झलक मिल जाए कि मैं समुद्र हूँ, उसके बाद फिर वो बाउंड्री वैसी ही बन गई, अब अलग बात है। अब बूँद अभी देख नहीं पा रही है समुद्र को, लेकिन एक बार देख लिया उसने, अब उसको पता चल गया हमेशा के लिए।
तो जैसे जैसे हम अपनी बाउंड्री क्या है? ये अहंकार। अहंकार क्या है? मैं की परिभाषा। मैं जब अपने आप को इतना ही मानता हूँ कि ये शरीर है और एक परिभाषा कि मैंने कहाँ जन्म लिया, मेरी जो पूरी ज़िंदगी की यादें हैं वही तो है ना परिभाषा। और मैं ऐसा हूँ, मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, मैं राइटर हूँ या कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ या कि मैं मिस्त्री हूँ या कि मैं स्वीपर हूँ। जो भी काम हम करते रहे उसके हिसाब से हमारी एक परिभाषा बनी होती है। उस परिभाषा के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। अगर मेरी परिभाषा है कि मैं साहब हूँ, तो मैं उस तरीके से बात करूँगा। उस परिभाषा की अगर परिभाषा डिसॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि अब मैं समझ गया कि ये सब तो ये नहीं हूँ मैं, अब उसका सारा व्यवहार ही बदल जाएगा, उसका इंटरैक्शन बदल जाएगा। तो भाई शक्ति का स्रोत हमारे ही अंदर है और उसका यही तरीका है ईगो की बाउंड्री के बाहर जाना है। टैगोर जी की एक कविता है शायद गीतांजलि में कि मैं दिन रात बिजी हूँ इस दीवार को बनाने में, अपने चारों तरफ एक दीवार है उसको मैं बनाता जा रहा हूँ। दीवार ऊंची 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 होती जा रही है, आसमान गायब होता जा रहा है, आसमान छोटा 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 होता जा रहा है क्योंकि दीवार बढ़ती जा रही है। तो ये दीवार काहे की है? ये अहंकार की दीवार है। जितना अहंकार बड़ा होगा उतना आकाश छुप जाएगा। अगर हम अहंकार को डिसॉल्व कर सकें और कुछ समय के लिए ऐसा हो जाए कि अहंकार गायब हो गया, उस समय हमें सब जगह आकाश दिखेगा कि सब कुछ तो आकाश में है। तो यहाँ पे गड़बड़ है। लोग अपने अहंकार को, उसके साथ तो काम करते नहीं, अहंकार के साथ अपनी मैल तो धोते नहीं। ये जो तृष्णा है, राग द्वेष इत्यादि है, इसके साथ काम नहीं करते। और आप पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हे अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे। भाई किससे मांग रहे हो? वहाँ तो है ही नहीं हो, कहीं बाहर नहीं है, किसी रिचुअल में नहीं है, किसी कर्म कांड में नहीं है। तो फिर क्या इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है? इनकी वैल्यू ये है कि उस समय अहंकार कम हो जाता है। जब जब आप पूजा करते हो, इबादत करते हो, प्रेयर करते हो, उस समय मैं हावी नहीं रहता। उस समय आप थोड़ा विनम्र हो जाते हो, अहंकार कम हो जाता है। तो अच्छी कंडीशन है एक्सप्लोर करने की, लेकिन अपने अंदर करना है एक्सप्लोर। तो ये पूजा वगैरह, प्रार्थना इत्यादि के बाद अगर आप ध्यान भी करें और ये याद रखें कि है तो मेरे ही अंदर, आप और चीज़ें भी कर लो लेकिन अंत में ये तो मेरे ही अंदर है। ये ऐसा है कि कोई खजाना है भाई आप ही के पास, अब आप उसको ढूंढ रहे हो कहीं 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 कहीं, कहीं नहीं मिला। टैगोर जी की एक कविता है कि मैंने उसे कहाँ 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 ढूंढा, कितने दरवाजे खटखटाए, कितने घरों में मैं गया पूछने के लिए कि यहाँ तो नहीं है, कहीं नहीं मिला। सारा दिन गुजर गया, शाम को मैं थका हारा अपने कमरे में आया, देखा कि तू वहीं है। तो कमरे में बैठा है, पहले से भी था, पर मुझे दिखा नहीं था। ऐसे ही हमारे अंदर कोई खजाना है यूँ समझ लीजिए, लेकिन ढूंढेंगे तो मिलेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में मिलेंगे रत्न, आसान नहीं है। ये कुछ लोगों ने बोला कि मैं भी गया विपस्सना करने 10 दिन का ध्यान, मैं चौथे ही दिन आ गया कि ये मेरे लिए नहीं है। अब दर्द हुआ होगा ना, कष्ट हुआ होगा। अब जिस दिन मरोगे कैसे सहोगे उस कष्ट को? अरे भाई ये तो पॉजिटिव कष्ट है, ये 10 दिन नहीं आप निकाल पाए। अब किसी को कोई मानसिक बीमारी थी, वो ऊपर आ गई, वो शायद ना झेल पाए क्योंकि उसके अंदर पहले से भी शक्ति कम है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, ठीक ठाक हैं, केवल कष्ट है और कष्ट को अच्छा नहीं मानते,
तो उनके जीवन में आगे फिर कष्ट ही कष्ट है कई प्रकार का। क्योंकि जब पॉज़िटिव कष्ट को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब नेगेटिव कष्ट आएगा। नेगेटिव का मतलब कि आप संघर्ष करोगे, आप धारा के विपरीत जाओगे और बार-बार चोट लगेगी। तो जो लोग बोलते हैं कि मैंने तो जी बहुत पूजा की, मैंने ये किया, मैंने बहुत सारे ये रिचुअल्स किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं तो फिर भी गरीब हूँ, मुझे नौकरी भी नहीं मिली। भई उसका कोई संबंध नहीं है उससे, वो दौलत आपके पास है और उसका तरीका ये है, आप ध्यान करो, अच्छे कर्म करो। अब कई लोग बोलते हैं कि ध्यान करने से पैसा आ जाएगा, तो आपका लालच आप तो फिर भी पैसे पे ही टिका हुआ है। काहे के लिए चाहिए पैसा? ज़िंदगी ठीक से चले ना, ज़िंदगी ठीक से चल जाएगी। आपको रोटी तो मिल रही है, तो ये बाकी तो आपका लालच है, आपको ज़्यादा चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए फ्यूचर के लिए। और सब लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। भाई आगे कहाँ? कहाँ निकले आगे वो? तो ये आगे पीछे ये जब तक आप बार-बार देखते रहोगे, आपको असली बात समझ में नहीं आएगी। तो आप ही के अंदर है भाई, आप ही के अंदर खजाना है। एक गाना है ना वो, कहाँ-कहाँ ढूँढे, कहाँ-कहाँ भटके रे, तेरे भीतर असली खजाना। अपने भीतर देखो और वहाँ खजाना है, खजाना मिलेगा तब तो आप शक्तिशाली बनोगे ना। शक्तिशाली उस सेंस में नहीं कि मैं दूसरों से बड़ा हो गया, इस सेंस में कि अब मैं सेवा ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति काहे की होगी? प्रेम की, करुणा की और निश्चिंतता की, चिंता गायब हो जाएगी। निर्भीकता की, डर खत्म हो जाएगा। लेकिन करके देखना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा इस रास्ते पे। नमस्कार।